नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन अवश्य स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें जो है दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ये क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है किस रूप में होता है, तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने के लिए जो है आप लोग को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में जो है जानकारी होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो इसके लिए जो है हम पहले ही बता चुके हैं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण 2 में पूरा डिटेल में बताया है कि पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो ये सब जो है उस क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं, मतलब एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण 2 में जो है बताए हुए हैं। आप जो है उसको प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा, वैसे मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखना है। तो ये रूप जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये रूप जो है हमें देखने को मिलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि a बराबर bq+r, जहाँ r का मान जो है 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो या b से जो है छोटा हो, तो यहीं से जो है हमें ये रूप देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो है हमें धनात्मक विषम पूर्णांक को जो है a मानना होगा। तो चलिए मानते हैं। यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो है मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और मान लेते हैं, यहाँ देखिए, और माना कि b बराबर 6। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है b का मान हम 6 क्यों लिए हैं, क्योंकि दिए गए धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है वो किस रूप में है, तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है। तो इसको भी जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, यहाँ b बराबर 6 इसीलिए माने हैं क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप क्या क्या है, तो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 है। तो क्वेश्चन क्लोज करते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। तो ये देखिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, तो a बराबर bq+r होगा, a बराबर bq+r होगा। और जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन b। अब देखिए a का मान जो है वही रहेगा a, और b का मान जो है कितना माने है, तो 6, तो 6q प्लस क्या होगा, r होगा। और यहाँ देखिए r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन कितना होगा, तो 6 होगा, क्योंकि b का मान जो है कितना आ गया, तो 6 आ गया। अब देखिए a और b के बारे में जो है हम समझ लिए हैं। अब क्या बच गया, q और r, तो इसको भी जो है समझ लेते हैं। तो ये देखिए q क्या हो सकता है, तो q जो है कोई अऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। और r जो है क्या होगा, तो r जो है एक पूर्ण संख्या है, r एक पूर्ण संख्या है। और r का मान जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 और 6 के बीच में है। तो इसको जो है लिख सकते हैं कि जहाँ r का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 और 6 के बीच में है।
आवश्यकता अनुसार जो है आर का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ देखिए फाइनली जो है आर का मान क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा। यहाँ देखिए ये मान जो है हम कहाँ से लाए हैं, तो ये मान जो है हम इस इक्वेशन से लाए हैं। इस इक्वेशन में देखिए आर का मान जो है 0 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पर लिख लिए हैं कि 1 2 3 4 5 और आर का मान जो है 0 के बराबर भी है। यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर का मान जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और आर का मान जो है 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इसीलिए लिखे हैं 0 1 2 3 4 5। अब देखिए जब आर का मान जो है 0 है तब जो है यहाँ देखिए तब इस इक्वेशन में देखिए ए बराबर क्या होगा, तो 6q प्लस 0 बराबर कितना होगा, तो 6q होगा। और ये 6q क्या होगा, तो यहाँ देखिए किसी भी अऋणात्मक पूर्णांक में जो है अगर हम 6 से गुना करते हैं तो वो संख्या क्या बन जाएगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं कि 6q क्या है, तो धनात्मक सम पूर्णांक। अब देखिए जब r का मान जो है 1 होगा तब जो है r का मान 1 कहाँ से लिए हैं, तो यहाँ से लिए हैं। तो जब r का मान 1 होगा तब जो है a का मान क्या होगा, तो 6q प्लस 1 होगा। ये कहाँ से आया, तो इसमें जो है r का मान 1 रखे हैं, मतलब a बराबर 6q प्लस 1 आ गया। तो ये 6q प्लस 1 क्या होगा, तो किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाता है। तो इसको जो लिख लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब चलिए इसके बाद जो है जब r का मान जो है 2 होगा तब जो है यहाँ देखिए तब a का मान क्या होगा, तो 6q प्लस 2 होगा। और ये r का मान 2 कहाँ से लिया है, तो ये यहाँ से लिए हैं और तब जो है a का मान कितना आ गया, तो 6q प्लस 2 आ गया। तो ये क्या होगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक। और ये धनात्मक सम पूर्णांक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये 6q जो है धनात्मक सम पूर्णांक है और इसमें जो है 2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, तो ये भी जो है धनात्मक सम पूर्णांक बन जाता है। अब चलिए जब r का मान जो है 3 लेते हैं तब जो है a का मान क्या होगा, तो a का मान होगा 6q प्लस 3 होगा। अब देखिए ये क्या है 6q, तो धनात्मक सम पूर्णांक है और इसमें जो है हम 3 जोड़ दिए हैं, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक जोड़ दिए हैं, तो वो संख्या क्या बन जाएगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर हम सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाता है, तो विषम संख्या बन जाता है। अब देखिए जब r का मान जो है 4 आ गया है तब जो है a का मान क्या होगा, तो 6q प्लस 4 होगा। और ये संख्या जो है कौन सा संख्या होगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक। अब इसको देखिए जब r का मान जो है 5 लेते हैं तब जो है a का मान क्या आएगा, तो 6q प्लस 5 आएगा और ये जो है क्या कहलाएगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें क्या लाना था, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, और इसमें जो है क्या क्या आ गया है, तो धनात्मक सम पूर्णांक भी आ गया है। और कौन कौन जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, तो a बराबर 6q है, a बराबर 6q प्लस 2 है और a बराबर 6q प्लस 4 है। तो ये तीनों जो है क्या है, तो धनात्मक सम पूर्णांक है। तो इस सब को क्या करेंगे, तो छांट लेंगे, मतलब हटा लेंगे। तो फाइनली जो है हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए चूँकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये क्या है, तो धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन a धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन a धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसीलिए a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है। तो क्या क्या संभव होगा, तो यहाँ देखिए अतः a बराबर 6q प्लस 1 या a बराबर 6q प्लस 3 या a बराबर 6q प्लस 5 क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है।
धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिए, इस अऋणात्मक पूर्णांक को जो है हम लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।